पत्रकार वार्ता में हम प्रेस व मीडिया का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे बीच शोभायमान हैं माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय विधायक आदरणीय श्री हरीश जनार्था जी, माननीय महापौर श्री सुरेंद्र चौहान जी, ओएसडी श्री रितेश कपरेट जी, पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनुराग शर्मा जी, एसोसिएशन के पदाधिकारी और सभी गणमान्य अतिथियों का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। अतिथि का मान सम्मान हमारी समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम आग्रह कर रहे हैं श्री रविंद्र बिट्टू व श्री सुरेश ठाकुर जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सम्मानित कर रहे हैं श्री रविंद्र बिट्टू जी व सुरेश ठाकुर जी से भी आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करने के लिए। श्री अनुराग शर्मा जी व श्री विक्रम आनंद सिंह जी से आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। माननीय महोदय। श्री अनुराग शर्मा जी, अध्यक्ष पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। श्री साहिल शर्मा जी से आग्रह है माननीय विधायक श्री हरीश जनार्था जी को सम्मानित करने के लिए। श्री चमेल ठाकुर जी से आग्रह है श्री सुरेंद्र चौहान जी को सम्मानित करने के लिए। माननीय महापौर महोदय को सम्मानित करने के लिए। इनके पश्चात श्री ज्योति ठाकुर जी से आग्रह है भावेश ठाकुर जी को सम्मानित करने के लिए। श्री प्रवीण ठाकुर जी से आग्रह है श्री रितेश कपरेट जी को सम्मानित करने के लिए। श्री प्रवीण ठाकुर जी से आग्रह है श्रीमती मानसी साई ठाकुर जी को सम्मानित करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट पैटर्न महोदय को सम्मानित करने के लिए। श्रीमती मानसी साई ठाकुर जी से आग्रह है मंच पर पधारने के लिए। अब श्री अनुराग शर्मा जी से आग्रह कर रहे हैं कार्यक्रम परिचय के लिए और उनके संबोधन के लिए। श्री अनुराग शर्मा जी। सबसे पहले मैं हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हमारे आयोजन में आने पे उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि अपने बिजी समय में से उन्होंने हमें समय दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये आपका आशीर्वाद है और आपकी जो दूरगामी सोच है कि आपने जिला कांगड़ा को आपने टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल जो बनाने का आपने जो सपना देखा है वो धरातल पे बिल्कुल साकार हो रहा है। आपके आदेशानुसार पिछले साल हमने पैराग्लाइडिंग के 2 प्री वर्ल्ड कप, जो कि सर एक हिस्ट्री है, आज तक भारत में कभी 2 प्री वर्ल्ड कप नहीं हुए। एक प्री वर्ल्ड कप हमने एक्यूरेसी का किया और एक प्री वर्ल्ड कप जो है हमने क्रॉस कंट्री का किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आदेशानुसार जो हमने पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन जो फ्रांस जिसका हेड ऑफिस है, हमने उनको वर्ल्ड कप के लिए आवेदन किया था और जो आपके आशीर्वाद से और हमारी विलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अथक प्रयासों से हमें जो
आज आप इस इवेंट को आशीर्वाद देने जा रहे हैं, हमारे इस इवेंट को लॉन्च करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका आदेश था कि इस इवेंट को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाए। ये 7 दिन का इवेंट रहेगा, जो 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप ये बीड़ बिलिंग कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में होगा। तो आपका आदेश था कि इसको एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाए। गत वर्ष आपने बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप के समापन पे घोषणा की थी बीड़ बिलिंग कार्निवाल की, जो पिछले साल बिल्कुल धूमधाम से वहां पे मनाया गया। और जो कल्चरल नाइट थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वहां पे एक कल्चरल नाइट में तो कम से कम 8 से 10 हजार का क्राउड लैंडिंग हमारी साइड पे था। तो इसको जो है इस बार जो हिमाचल पैराग्लाइडिंग फेस्ट जो आप अनाउंस करेंगे, तो उसका जो नाम दिया है, और इसमें जो मैं आपको बताना चाहूंगा और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और ये मैं पहले कहना भूल गया, जो यहाँ हमारे जो लोकल एमएलए श्री हरीश जनार्था जी बड़े भाई बैठे हुए हैं, साथ में हमारे जो गुड्डू भाई जी, सुंदर चौहान जी यहाँ के मेयर हैं, जिनको हम प्यार से गुड्डू भाई जी बोलते हैं, हमारे रितेश कपेड़ जी जो ओएसडी साहब हैं, सिंगा जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो हमारे टूरिज्म डायरेक्टर जो मानसी सहाय जी बैठे हुए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और बाकी जो है इसमें विस्तार से आपको बताना चाहूंगा, ये पैराग्लाइडिंग जो वर्ल्ड कप है अप्रूव्ड प्री वर्ल्ड कप है, जो कि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन PWCA पूरे जो हमारे वर्ल्ड में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप देती है। एक जो हमारी FAI फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक इंटरनेशनल, जो ऐसी बॉडी है जो पूरे जो हमारे वर्ल्ड में किसी भी हवाई खेल के लिए मान्यता देती है। तो ये जो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा FAI से मान्यता प्राप्त कैटेगरी 2 इवेंट है, और जो एरो क्लब ऑफ इंडिया है, जिसके हमारी बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन हम उसके मेंबर हैं, उससे मान्यता प्राप्त ये जो इवेंट है। अभी तक जो FAI ने यहाँ पे जो इसकी साइट जो अभी शुरू की थी, वैसे विधिवत घोषणा जो है हमारी तरफ से इंडिया में आज जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पे करेंगे, तो अभी तक 3 दिनों में यहाँ पे जो लगभग 28 देशों के 80 जो पायलट हैं, उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपनी कर ली है, और अभी 2 महीने रजिस्ट्रेशन के लिए और हैं। तो हमें जो यहाँ पे उम्मीद है कि कम से कम 40 से 50 देशों के लोग जो है इस इवेंट में भाग लेने आ रहे हैं। आपको पता है कि जो बीड़ बिलिंग जो है, जो वर्ल्ड की वैसे जो पहले जो हम सेकंड इसको बेस्ट साइट बोलते थे, पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से जो जब हमारे पास वहां पे 5 टेक ऑफ जो बीड़ बिलिंग में है, एक समय में वहां पे 40 से 45 जो है पैराग्लाइडर लॉन्च कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल रैंकिंग के हिसाब से जो हमने इस बार क्लेम किया है कि हम जो विश्व की सबसे बढ़िया साइट बीड़ बिलिंग जो विश्व की, उसके लिए हम क्लेम कर रहे हैं। यहाँ से जो है 280 किलोमीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्रो फ्लाई एरियल डिस्टेंस जो है, वो यहाँ से विदेशी पायलटों के नाम यहाँ पे रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हमारी एसोसिएशन के नाम जो है हिमाचल को जो मिलने का मौका मिला है, जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एक 11 साल की जो महाराष्ट्र से जो एक उसका नाम मिशी पाठक लड़की है, उसको जो यहाँ से पैराग्लाइडिंग उसने खुद सोलो पैराग्लाइडिंग बीड़ बिलिंग सी, उसका इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। एक जो हमारे और जो है 12 साल का लड़का जो वहां पे सिक्किम से, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ से बीड़ बिलिंग से अभी जो 3 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वहां पे बना है। तो मैं सबसे अहम कड़ी जो मीडिया के सारे प्रबुद्ध यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो डिजिटल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, मैं सभी को आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये आपका इवेंट है, भारत को इसकी मेजबानी करने का कई वर्षों के बाद जो इसको मौका मिला है मेजबानी करने का, तो हम आपका बिल्कुल इसमें सहयोग चाहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद तो हमेशा एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म के ऊपर रहता है। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय। अब हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इवेंट प्रोमो लॉन्च करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आगे सेट जाओ यार, आगे सेट जाओ। डॉक्टर का कैमरा बोलते हैं।
हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन के अध्यक्ष, अब प्रोमो प्ले करेंगे। फिर बैठ जाओ यार, किसी बैठ जाओ यार। और भाई साहब चला बोलो भाई, थोड़ा सा हट जाओ यार, थोड़ा सा डॉक्टर हम बात नहीं कर रहे, भाई बैठ जाओ यार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यशस्वी नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन को पंख लगे हैं। लक्ष्य है हर वर्ष 5 करोड़ पर्यटकों को देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आकर्षित करने का। ये थे प्रमुख। हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गौरेन दिनेश कोसबी जी। श्री गौरेन अब इस अवसर पर विचार साझा करेंगे जूम के माध्यम से। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। वैसे तो बात करता ठीक उड़ रही है, पीसी का मैसेज आया वहाँ। सही
कौन सा लाइव चल रहा है? Yes, I'm here. You can start. Okay, thank you. Dear ladies and gentlemen, I honor to welcome Chief Minister Sukhwinder Singh Sukkhu, all the government officials, members of the PA, to this significant gathering for the Paragliding World Cup to happen in India in 2024. Under the visionary leadership of CM Thakur Sukhwinder Singh Sukkhu, Himachal Pradesh has flourished as a premier destination for adventure sports and paragliding. His unwavering commitment to promote adventure tourism has not only boosted the local economy and developed the sport, but also placed Birbiling on the top map of destinations for adventures, tourism and paragliding as well. The successful hosting of 2 pre-World Cups and many events before, last year, these 2 pre-World Cups, it stands as a testament to the capability and dedication shown by this great leadership. Honorable CM initiatives have ensured that infrastructure, safety measures, all the facilities are world-class, highly ranked, and creating Himachal Pradesh as an ideal destination to host international and big events like this one to happen soon. The Paragliding World Cup in India in 2024 is not just a typical sporting event. This is a celebration of the spirit of adventure and the of the natural beauty of the region, or welcoming athletes from entire sportive and hospitality capabilities. Thank you, sir, for your endless efforts and this. Let us work together for the future and present to make this Paragliding World Cup to happen in Bir like a big success. Thank you very much for all of your effort. थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह कर रहे हैं पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए। माननीय महोदय। हमारे जुनाटा जी माइक ऑन करना सर। जुनाटा जी, मेयर साहब शिमला के, हमारे पैराग्लाइडिंग हिमाचल के अध्यक्ष अनुराग जी, हमारे बिट्टू जी, सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, आप जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी उस समय हमने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को चिन्हित किया था। हमने हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी है, उन फैक्टर को हमने आइडेंटिफाई किया और यहाँ की प्रकृति
और जलवायु को देखकर हमारा सबसे ज़्यादा थ्रस्ट हमारी सरकार का टूरिज्म सेक्टर को लेकर शुरू हुआ। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमने सरकार बनने के बाद इनिशिएटिव लिए, उसमें कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट हमने घोषित किया। उस दिशा में हमने काफ़ी प्रगति की है और पूरे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को हमने अपने प्रायोरिटी सेक्टर के पहले स्थान पर रखा है। दूसरा स्थान हमने हाइड्रो को दिया है, तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी को दिया है। तो कई चीजें जोड़कर हमारी सरकार ने बजट का एलोकेशन किया। इस संदर्भ में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन द्वारा जो वर्ल्ड कप का हमारा आयोजन हो रहा है, वो भी एक प्रयास है। 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग का 7 दिन का ये हमारा कार्यक्रम है। इस समय 40 से 45 पूरे विश्व के देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बीड़ बिलिंग की साइट को पूरे विश्व में सबसे अच्छी साइट माना जाता है। ये पैराग्लाइडिंग ग्लाइडर्स के लिए एक स्वर्ग की तरह है। हर एक पैराग्लाइडर पूरे विश्व का इस बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करना चाहता है। इस दृष्टि से भी जब इसका आयोजन मैंने पिछले वर्ष देखा, उस समय भी जापान और 2-3 देशों के प्रतिनिधि आए, तो हमने इसको लार्जर स्केल में करने की ठानी। और मैं अनुराग शर्मा जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। उस समय इन्होंने मुझसे चर्चा की थी और आने वाले 2 से 9 नवंबर तक जब पूरे 40 से 45 देश के पैराग्लाइडर वहाँ उतरेंगे, तो निश्चित रूप से टूरिज्म को वहाँ बहुत बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जल्दी ही हमारे 5 हेलीपोर्ट्स पे कार्य शुरू हो चुका है। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हम हेलीपोर्ट से जोड़ने का हमने प्रयास शुरू किया है। अब जल्दी ही अभी पालमपुर में और चंबा में नए हमारे हेलीपोर्ट बनने जा रहे हैं। और शिमला के जो हेलीपोर्ट है, जो 2.5 साल से अधूरा बन चुका है, लेकिन उसकी DGCA से अप्रूवल नहीं है, जल्दी भी यहाँ से भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। और रोड कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से भी हम NHAI के साथ संपर्क में हैं। और जल्दी ही जब हमारे 4 लेनिंग कैथली घाट शकराला और शकराला ढली वाली पूरी होगी, तो एक टूरिज्म स्पॉट वहाँ भी बनेगा। तो इस बहुत ऊंचाई पर एक पुल हम बनाने जा रहे हैं ग्लास उसमें। तो ये सब चीजें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से विकसित की जा रही है। ये सोच हमने NHAI के साथ भी अपनी प्रदर्शित की है। और निश्चित रूप से अभी क्रूज स्टार्ट किया है बिलासपुर में हमने। और बंगाना के जो हमारे पॉन्ड्स हैं, जो हमारे वाटर बॉडीज है, वहाँ भी हम सारी टूरिज्म की एक्टिविटीज को शुरू करने जा रहे हैं। और बैलून की एक्टिविटीज हम पौंग के एरिया में करने जा रहे हैं। और इस दृष्टि से मैं पर्यटन पर इसलिए आपका ध्यान डालना चाह रहा हूँ कि पैराग्लाइडिंग जो है ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है। और मेन मकसद आज इसका मकसद सिर्फ पैराग्लाइडिंग से ही संबंधित ना होकर कि हिमाचल हिंदुस्तान का कब से सबसे सुंदर टूरिस्ट प्लेस बने, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। हमने टूरिस्ट सीजन में हमने शॉपकीपर्स को ये कहा है कि आप जब चाहे आप अपनी शॉप को खुला रख सकते हैं। ये वॉलंटरी है, आप चाहे तो बंद करें या चाहे तो रात के 2 बजे तक खोल सकते हैं। कोई आपको पुलिस तंग नहीं करेगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं रहेगी। चाहे शिमला में थी, चाहे धरौजी में था, चाहे मनाली में था, चाहे कसौली में था, कोई भी शहर थे, हमने उसको ओपन किया है। और आने वाले समय में 3-4 महीने में आप और इसमें चेंजिंग देखेंगे। और निश्चित रूप से 2027 में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली
और अमीर राज्य बने। इस दृष्टि से हमने जो बजट भी प्रस्तुत किया है उसमें इसकी फाउंडेशन और आधारशिला को हमने रखा है। और इस पैराग्लाइडिंग के शुभ अवसर पर मैं जो भी आयोजक है, अनुराग शर्मा जी, इनकी टीम के सुरेश जी और भी बाहर से जो स्पॉन्सर आए, आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वर्ल्ड कप आयोजन एक छोटी सी सिटी में करवाना ही बहुत बड़ी बात होती है किसी भी खेल का, और इसका वर्ल्ड कप आयोजन करवाकर और वर्ल्ड कप के जो हमारे पैराग्लाइडिंग के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसको संबोधित किया, तो अच्छा लगता है कि पूरे विश्व में जो भी पैराग्लाइडर आएंगे वो हिमाचल की सुंदरता का व्याख्यान करेंगे और टूरिज्म को एक और बूस्ट मिलेगा। इसलिए पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कोई आपको सीएम साहब, हिमाचल में आपकी सरकार मजबूत हुई है और आप एक फायरब्रांड नेता के तौर पर भी स्थापित हुए हैं, पर सवाल ये है कि इंडिया अलायंस ने आपकी जो नीति आयोग की बैठक होनी है उसका बहिष्कार कर दिया है और आप पे स्ट्रेस है प्रदेश को चलाने का फाइनेंशियली भी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि इस समय तो इसी एसोसिएशन से संबंधित आप मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की जो संपदा है उसको हमें सही सदुपयोग करना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश के दृष्टिकोण को अगर नीति योग से जोड़कर ना देखकर हमें ये देखना चाहिए कि हिमाचल में जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी संपदा है, अगर हम उसको ढंग से एक्सप्लॉइट कर लें तो हमारे हिमाचल प्रदेश हमारा आत्मनिर्भर बन रहा है। हम दिन रात मेहनत करके मीटिंग्स करके नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं, कानून में बदलाव आ रहे हैं और निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि जब लक्ष्य हमने रखा है और उस लक्ष्य में हम लगनशीलता से अगर कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे कई अधिकार हैं, हम जो आर्थिक तंगी में गुजर रहे हैं उसके पीछे कई कारण है। इस चर्चा पर मैं अभी इसलिए नहीं जाना चाहता कि ये पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का जो कार्यक्रम है इसमें मेरा राजनीतिक ज्ञान अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आने वाले समय में आपसे मैं जरूर रूबरू होऊंगा पसवी पत्रकार बंधुओं से और आपसे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, नीति आयोग की बैठक में जा रहे हैं क्या? बैठक में जा रहे हैं सर नीति आयोग की? धन्यवाद महोदय।